हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप सो दैट यू ऑल आर गुड। ओके, सो आज मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है पार्ट 1, जिसमें मैंने जो इनिशियल टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि आप आई बटन क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सॉलिड्स। फिर सॉलिड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, हम प्रॉपर्टीज़ उसके देखेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि सॉलिड्स एक्चुअल में उन कैसे प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड्स। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बाद हम देखेंगे गैशियस स्टेट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 2 है जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या है? आपके सराउंडिंग में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। आपके जैसे बुक हो गया, पेपर हो गया, आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें विच इज़ विजिबल टू यू। ओके, क्योंकि हमने मैटर पढ़ा है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सब्सटेंस which occupy a space and have some mass is called as matter. It can be anything. वो liquid हो सकता है, solid हो सकता है, gas हो सकता है, वही तो हम पढ़ रहे हैं ना state of matter के बारे में। ठीक है, तो solid state क्या है? Solid state whatever which is around you, जो आप देख सकते हो, which is visible to you. ठीक है, either it can be a cupboard, either it can be a, आप यहाँ पे देख सकते हैं, that is a wood. It can be a toy, it can be a brick, it can be a bottle, it can be a lamp, it can be a table, cupboard, bed, anything around you is a solid state. Okay, तो solid state की क्या properties हैं? properties देखते हैं। तो properties, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या करना है आपको, कैसे ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको देखना है कि सॉलिड स्टेट जो है वो विजिबल है। आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट को, विच इज़ विजिबल अराउंड यू। टेबल, बॉटल, चेयर, पेन, बुक दिख सकता है आपको। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल टू यू। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड स्टेट डेफिनाइट शेप है, उनके कुछ ना कुछ डेफिनाइट शेप है, दे हैव सर्टन शेप, जैसे बॉटल, एप्पल, ठीक है, कबर्ड, बेड, दे हैव shape. So solid state have definite shape and they have a definite volume also. Okay, this is the first point. Okay, and because of the particles are interlocked. Now why solid state have definite shape and volume? Because the particles, they have strong force of attraction. अब strong force of attraction क्या होता है? solid state की जो particles होते हैं उनका जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, एक पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है, ठीक है, थ्रू विच दे आर अट्रैक्टेड ईच अदर। जैसे आप नीचे इमेज में भी देख सकते हो कि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, टाइटली बाइंड टू ईच अदर। उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के वो इंटरलॉक रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ सॉलिड स्टेट आर रिजिड इन नेचर। अब ये रिजिड मतलब क्या है? रिजिड मतलब जो टफ है, जो हार्ड है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट कैसे है? हार्ड है, रिजिड है, बिकॉज दे हैव डेफिनाइट शेप, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, सो उनका नेचर कैसा है? रिजिड है, हार्ड है वो। ठीक है, बिकॉज दे ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट that is related to solid state have high density and high force of attraction. So solid state जो है उनकी density ज़्यादा होती है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि density ज़्यादा होती है? क्योंकि density जो है वो mass पर वॉल्यूम होता है, डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता है। तो सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मास है दैट इज़ गोइंग टू बी हायर। सो सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी एंड दे हैव higher force of attraction. Okay, now the fourth point is that solid states have less intermolecular spaces between them.
ये पॉइंट जो है हम किससे रिलेट कर सकते हैं, सॉलिड हैव डिफिनाइट शेप, जो हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है, दैट इज डिफिनाइट शेप और वॉल्यूम. वाई दे हैव डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, वाई दे आर रिजिड इन नेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, आप नीचे एक इमेज आप है, देखो सॉलिड स्टेट की एक इमेज है जो आप देख सकते हो, वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम है, लेस है, क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए. ठीक है, तो solid state have high density and they have high force of attraction. Now next point, they have less intermolecular spaces between the particles, ये भी हमने देख लिया. अब है solid are incompressible. इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, इनकम्प्रेसिबल मतलब जो ईजिली कंप्रेस हो सके, जैसे कि आपने स्पंज देखा होगा, अगर आप स्पंज हो गया या कॉटन हो गया, अगर उसे आप कंप्रेस करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंप्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो वो ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं. बट सॉलिड्स जो हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिक लिया या एक स्टोन लिया अपने हाथ में और उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, तो वो कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि वो रिजिड है, वो हार्ड है. तो सॉलिड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, दे आर इनकम्प्रेसिबल. ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. बहुत ईजी पॉइंट है, आप बहुत ईजिली इसको ध्यान में रख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट लिक्विड स्टेट. लिक्विड जो है वो डेली हम कुछ ना कुछ अपने फूड सब्सटेंस में हम उसे यूज़ करते हैं, एज अ मिल्क, एज अ टी, एज अ वाटर, एज अ जूस, एज अ लेमनेड. ओके, सो this all are your liquid state. Now what are the properties that are related to liquid state? Let us see. So properties of liquid state. Liquids do not have fixed shape and they have fixed volume. Yes. So the first point is liquids जो है उनका कोई fixed shape नहीं होता है. आपने देखा होगा कि अगर आप उसको, जो आपने water लिया है, अगर वो आप उसको bottle में इंसर्ट करेंगे, सो बॉटल में वो ईजिली वो अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा. इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई आपने बाउल लिया और अगर आपने उसमें वाटर को पोर किया, तो वो उसका शेप ले लेगा, मतलब उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. ठीक है, इट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, बट उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, इट हैव वॉल्यूम. ओके, नाउ नेक्स्ट है लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. यस, एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड है वो कंप्रेस हो सकता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि लिक्विड्स जो है वो कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. लिक्विड्स जो है वो कंप्रेसिबल है, बट गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड जो है वो लेस कंप्रेसिबल है. मतलब गैस जो गैसियस स्टेट होता है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है दैट इज़ लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, यस, उनमें फ्लूइडिटी होती है. एक property, fluidity is the ability of a particle from where it can move from one place to another. ठीक है, तो लिक्विड जो है वो फ्लूइड है, वो फ्लो कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, जो इफ़ यू हैव टेकन अ कैचअप, आप अगर अपने प्लेट पे कैचअप लिया तो वो ईजिली फ्लो कर सकता है. क्यों, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं ईजिली. सो फ्लूइड्स फ्लो ईजिली एंड द पार्टिकल्स कैन मूव, स्लाइड अपार्ट वन अनदर. ओके, नेक्स्ट, दे आर लेस डेंसर देन सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरिजन में लेस डेंसर होते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. सो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स का जो मास है वो लेस है, तो इसलिए दे आर गोइंग टू बी लेस डेंसर एज कंपेयर टू सॉलिड्स. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. सॉलिड के कंपैरिजन में जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हमने देखा. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वो अलग है. ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस मतलब जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, ठीक है, वॉइड्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं.
सो लिक्विड्स में जो इंट्रोमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो ज़्यादा है एंड लिक्विड्स हैव लेस इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो लिक्विड्स में जो इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ रिलेटेड टू गैशियस स्टेट। गैशियस हमने हर जगह देखा है, ठीक है। हमने फैक्ट्रीज जो चिमनीज़ जो एक्सेल्ड आउट करते हैं वो हमारा गैस है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने देखा है, ठीक है। So gases is there in our surrounding everywhere, okay. So let us see the properties. So gases are easily compressible. आप गैस को बहुत easily compress कर सकते हो और गैस को liquid में convert कर सकते हो, ठीक है। And there is a greater free spaces between the particles, okay. So this is the first point that you have to remember, that gases are compressible, okay. एंड बिकॉज उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, उनका जो इंट्रोमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट है गैसेस हैव हाई फ्लूइडिटी। गैसेस आर गोइंग टू बी कैन फ्लो ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। सो उनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ज़्यादा, इंट्रोमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फ्लूइड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट, ना उनका कोई डेफिनाइट शेप होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, मीन्स दे हैव इनडेफिनाइट शेप, ओके। हम गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस, वो हम नहीं देख सकते गैसेस को। सो उनका ना कोई डेफिनाइट शेप है ना कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ गैसेस आर लेस डेंसर। सॉलिड्स के कंपैरिजन में गैसेस जो है वो उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि दे हैव लेस मास, ओके, बिकॉज डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास बहुत कम है गैसेस का तो डेंसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। और गैसेस हैव हायर इंट्रोमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देम। इंट्रोमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें, ओके, एंड दे हैव लेस इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो आज के लिए हम इतना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का और टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।